शौच। नियम साधना का पहला अंग है शौच। शौच शब्द का अर्थ है पवित्रता, शुचिता, सफाई। यह शौच दो प्रकार का होता है, एक तो सांसारिक जगत का अर्थात बाहरी शौच, दूसरा मानसिक जगत का या भीतरी शौच। शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं, बाह्यमाभ्यन्तरं तथा मृजलाभ्यां कृतं बाह्यं मनःशुद्धिस्तथान्तरम्। मिट्टी, जल या तरह तरह की औषधियों के यथोपयुक्त व्यवहार को बाहरी शौच कहते हैं, जिनसे शरीर, कपड़े या रहने के घर आदि साफ सुथरे रहते हैं। मनुष्य जिन चीज़ों के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आता है, बाहरी शौच क्रिया से उनकी गंदगी दूर कर उन्हें निर्दोष, निर्मल कर व्यवहार के लायक बना लेता है। प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर मनुष्य बिना विचारे ही सब दिशाओं से ज्ञान शून्य होकर अपनी मानसिक शक्ति को भोग्य वस्तुओं की ओर ले जाते हैं, या किसी की हानि की चिंता करे या ना करे, अपने स्वार्थ भाव से अपने को गिराकर रखने के अभ्यास करते करते अंत में अपने को जड़वट कर डालता है। उस समय मन में अनेक प्रकार की ग्लानि होती है। उनके फलस्वरूप मन में विकार उत्पन्न होते हैं। उन्हें मन का मैल कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखो, यदि कोई परिचित व्यक्ति कभी एकाएक खूब नाम कमा ले, विद्या, बुद्धि या धन दौलत पा ले, तो बहुत लोगों के मन में ईर्ष्या भाव जग उठता है। वह सब गुण व द्रव्यादि कमाने का सामर्थ्य वयम उसमें कितनी है, इसको बिना विचारे ही मनुष्य दूसरे की उन्नति देखकर मानसिक क्लेश पाता है। ऐसी उन्नति करने वाले यद्यपि कभी भी उसकी कोई क्षति नहीं करते हैं, तब भी वह हिंसा वृत्ति से अंधा होकर उनकी हानि करने की कोशिश करता है या इसकी चिंता करता है। जहाँ स्वार्थ में बाधा पड़ती है, वहाँ की तो बात ही अलग है। वैसी अवस्था में तो जो भले आदमी कहे जाते हैं, उनका मन भी बहुत जल्दी कलुषित हो जाता है। जैसे मनुष्य के घर, कपड़े आदि धूल पड़ने से थोड़े समय में ही गंदे हो जाते हैं, उसी प्रकार एक अति साधारण प्रवृत्ति के उठने से उससे भी कम समय में मानस देह बहुत अधिक मलिन हो जाता है। इसलिए शरीर, घर, कपड़े आदि को साफ रखने की ज़रूरत है ही, उससे भी अधिक मन को साफ रखने की ज़रूरत है। पर शरीर, कपड़े, घर आदि को साफ रखने में जितना अधिक परिश्रम लगता है, मन की सफाई उससे बहुत अधिक परिश्रम चाहती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य एक क्षण के लिए भी अपने मन की पवित्रता नष्ट नहीं होने देते। सदा प्रवृत्तियों के आंधी के विरुद्ध सावधान रहना होगा। अपने को कभी भी आंधी के मुख में छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। बाहरी और भीतरी सफाई में एक यह भेद भी है कि बाहरी गंदगी दूर करने के लिए अपने को भी थोड़ी देर के लिए अशुचिता के पकड़ में उतरना पड़ता है, किंतु मानसिक शुद्धि की प्रचेष्टा में अपने को अधिक से अधिक पवित्र रखने से ही सिद्धि लाभ होता है। ग्लानि बाहरी हो या भीतरी, उसे दूर करने के लिए शक्ति की आवश्यकता माननी ही पड़ेगी। शक्ति के सहयोग के द्वारा ग्लानि को मूल वस्तु से दूर कर मूल वस्तु के स्वरूप को पहचान लेना होगा। खाद को पृथक करके ही असली सोने का वजन जाना जाता है। यह शक्ति संप्रयोग निश्चय ही एक विशेष प्रकार की क्रिया है। इसीलिए कहना पड़ेगा कि बाह्य शौच बाहरी क्रिया है और मानसिक शौच भीतरी क्रिया है। जो शूद्र स्वार्थबोध मानस देह के पोर पोर में घुसकर उसमें विवरणता लाता है, उसे बहुत ही भारी बोझ बना देता है। उसी क्षुद्र स्वार्थ की ग्लानि को दूर करने के लिए उसे साधना की अग्नि में भस्मसात कर देना होगा। यह साधना होगी क्षुद्र स्वार्थागत साधना के ठीक विपरीत, अर्थात यह साधना ऐसी होनी चाहिए जिससे मन के प्रत्येक रंध्र से अपवित्रता की बची कुची ग्लानि और कालिमा भी बाहर होने को बद्ध हो जाए। निस्वार्थ भाव, विश्व में एकत्व की भावना ही मानसिक अपवित्रता दूर करने को एकमात्र औषधि है।
जिस आदमी को जिस चीज़ के प्रति जितना अधिक लोभ है या मोह होगा, वह उस चीज़ के विषय में उतना ही विपरीत भावना लेकर धीरे धीरे स्वार्थ संजात मानसिक क्लेश से छुटकारा पा सकता है। जिसको धन आदि का लोभ प्रबल रहता है, उसके लिए धीरे धीरे दान करने का अभ्यास बढ़ाना उचित होगा और उसी अभ्यास के माध्यम से वह जन सेवा कर सकता है। जिसमें क्रोध या अहंकार प्रबल है, उसे विनयी होने का अभ्यास बढ़ाना उचित होगा और उसी अभ्यास के माध्यम से जन सेवा करे। निस्वार्थ भाव से जन सेवा तथा भूमा दृष्टि से सार को देखने की चेष्टा के माध्यम से मनुष्य मानसिक सोच में प्रतिष्ठित होता है। मनुष्य में दूसरों से लेने की इच्छा तो अनंत है, उसकी आशा किसी प्रकार मिटनी नहीं जानती, पर दूसरों को देने की इच्छा एकदम कम। साधारणतः मनुष्य जब भी दूसरों को कुछ देता है, तब अधिकतया उसमें देने की या सेवा की भावना तो एकदम गौण रहती है। मुख्य भाव रहता है दान के बदले प्रतिदान पाने की इच्छा का, अथवा दाहिने हाथ से दान करता है और बाएं हाथ से यश लूटने का उग्र लोभ रखता है। इसीलिए लोभ की इस वृश्चिक ज्वाला से बचने के लिए साधक को इसके विपरीत भाव का अनुशीलन करना होगा, अर्थात किसी दूसरे से कुछ भी लेने की तिल भर भी इच्छा न रखते हुए देने की ही अनंत इच्छा रखनी होगी। छोटे मैं के क्षुद्र पिंजरे का द्वार तोड़कर मन को उन्मत्त अनंत आकाश की नीलिमा में अधिष्ठित करना होगा। नील आकाशे आसिम छेये छड़िए गेछे चादेर आलो आबार केन घरेर भेतर आबार केन प्रदीप ज्वालो। तुमने निश्चय ही ध्यान दिया होगा कि बहुत से लोग दुख पड़ने पर कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को हमने विपत्ति के समय इतनी सहायता की, रोग में इतनी सेवा की, फिर भी देखो वह कितना कृतज्ञ है कि आज जब मेरा दुर्दिन आया है तो हमारी ओर मुड़कर भी नहीं देखता। इतना ही नहीं, अभिशाप देता हुआ भी कह डालता है, भगवान सब देखते हैं, सब कर्म का फल उसको भोगना ही होगा। मनुष्य प्रायः ही ऐसी बातें कहा करता है। समझ लो, इस तरह की उक्तियां मानसिक नीचता की अत्यंत कुत्सित अभिव्यक्ति है। इस प्रकार के लोगों ने कभी मानसिक सोच के लिए साधना नहीं की। इन लोगों ने किसी दुर्दिन में या रोग में सेवा नहीं की। असल में इन लोगों ने मनुष्य की दुरावस्था का सुयोग पाकर मनुष्य को थोड़ी कुछ सहायता अग्रिम स्वरूप दी थी, यह सोचकर कि बाद में सहायता पूरे सूद ब्याज समेत वसूल करूँगा। प्रश्न किया जा सकता है कि इस सोच साधना के लिए मनुष्य कितना दान करेगा? वह क्या अपने को पूरा बेच डालेगा? इसका उत्तर यह है कि जहाँ सेवा ही लक्ष्य है, वहाँ अपरिग्रह के भाव को ध्यान में रखकर अपना तथा अपने ऊपर निर्भर करने वालों की आवश्यकताओं को देखते हुए जहाँ नहीं रखने से काम चलेगा, उतना रखकर बाकी सब कुछ विश्व के सामूहिक कल्याण में लगा देना होगा। किंतु जहाँ कोई आदर्शगत संग्राम आ जाए, वहाँ अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना शरीर भी सामूहिक स्वार्थ के लिए बलि देने को सानंद और साग्रह तैयार रखना होगा। जिसके घर में अन्न की प्रचुरता नहीं है, वह घर के लोगों को खिलाने के लिए कुछ अन्न रखकर ही बाकी गरीबों को दे। यहाँ घर वालों की ज़रूरत देखना संकीर्णता या निश्चयता नहीं है, क्योंकि सामाजिक जीवन में या आज के वास्तविक जगत में केवल जीवित रहना यद्यपि अंतिम लक्ष्य नहीं है, पर अत्यंत महत्वपूर्ण अवश्य है। किंतु जहाँ संग्राम पूर्ण रूप से आदर्शगत हो, वहाँ हार मान लेने का अर्थ है सदा के लिए घोर अंधकार में निमग्न हो जाना। ऐसी अवस्थाओं के लिए सशस्त्र सैनिक की तरह मन को अपने आदर्श की जय के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए सदा तैयार रखना होगा।